अच्छा देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल को। इसकी एक पॉसिबल फॉर्म ये भी है हमारे पास, ठीक है, और बहुत दफ़ा हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल्स, उनकी एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ गिवन एज कि यहाँ पे आप जो है ये है -∞ टू +∞, इफ़ यू आर राइटिंग एच एम ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? m है। ये हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाइड बाय अनदर हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अल्फ़ा ऑफ x d ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, यानी इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n then the integration will result simply in 0 for m is not equal to n, ठीक है। But when this m is equal to n, then the integration of these hm of x, hn of x, alpha x dx will yield n factorial, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट बनाया है, वो उसमें आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ कर देंगे। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। देन कम्स टू द ग्राम-चार्लियर सीरीज़ ऑफ टाइप ए। एक्चुअली जो हर्माइट पॉलिनोमियल को हमने स्टडी किया, तो वो हमने स्टडी इसीलिए किया कि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या हम किसी डेंसिटी फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरह सीरीज़ की फॉर्म में, यानी सीरीज़ ऑफ डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हम उसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सपोज दैट a density function can be expanded formally in a series of derivatives of alpha of x, which we have discussed. So we have what? We have f of x, which is equal to summation j from 0 to infinity cj hj of x alpha of x, and you are familiar with all these terms as we have discussed in the previous lectures. Now what we are going to do, we are going to multiply the two sides by hr of x, ठीक है। एक हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर r, उससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को, और फर्दर वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द टू साइड्स इन द इंटरवल फ्रॉम -∞ टू +∞, ठीक है। तो जब आप ये इंटीग्रेट करते हैं इसको फ्रॉम -∞ टू +∞, मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों साइड्स को, तो व्हाट द राइट हैंड साइड वुड यील्ड। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपके पास? राइट हैंड साइड में आप देखें, इसको हमने क्या किया, एक्सपैंड कर लिया हमने। ये था हमारे पास समीशन सी जे एच आर ऑफ एक्स एच जे ऑफ एक्स अल्फ़ा एक्स डी एक्स। नाउ एच आर ऑफ एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये तो आपके पास आपको मालूम है कॉन्स्टेंट रहेगा। व्हाट वुड चेंज? जे की वैल्यू यहाँ पे चेंज होते जाएगा जैसे जैसे आप जे की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यानी जे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, तो जे की वैल्यू 0 हो गई, तो सी नॉट आ गया, 1 2 3 इस तरह आ गया आपके पास। अब हो सकता है कि जे की जो मैक्सिमम लिखा तो आपने इन्फिनिटी, लेकिन हो सकता है कि जे की कोई वैल्यू आपके पास क्या हो, मैक्सिमम इसकी वैल्यू भी आर हो। लेकिन जब हम इसको इस तरह एक्सपेंड करते हैं तो आप ये देखें सी नॉट C1, ठीक है, समवेयर यू विल बी हैविंग CR, मीन CR का मतलब है हो सकता है ये 3 हो, इसकी वैल्यू 4 हो, तो कहीं ना कहीं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, होंगे सेम। कि सपोज़ कि ये 4 था, तो जब जे की वैल्यू 4 होगी तो यू विल बी हैविंग HR ऑफ x H4 ऑफ x H4 ऑफ x C4 अल्फ़ा ऑफ x, और आपके पास dx तो है ही। तो कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा होगा वेर j इज़ इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, जहाँ पे j इज़ इक्वल टू क्या होगा, r होगा, वहाँ पे आपके पास एक ऐसा इंटीग्रल भी मौजूद होगा। और जब आप इन सबको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये एडिशन हो रही है इसमें, ये -∞ टू +∞, दिस पार्ट dx, दिस पार्ट dx एंड सो ऑन। तो यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ऑल द पॉलिनोमियल्स इन विच r and j are not equal will become 0। जैसे यहाँ पे r है और 0 है, r है और 1 है, वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज m इज़ नॉट इक्वल टू n, यानी j इज़ नॉट इक्वल टू r। बट फॉर द इंटीग्रल वेयर r इज़ इक्वल टू j मीन्स m इज़ इक्वल टू n आपके पास, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बिकम इक्वल टू, मैंने बाकी सारे क्या कर दिए यहाँ पे 0 कर दिए यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो ये आपके पास क्या आ गया, CR, यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया, -∞ टू +∞, r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल क्यों आया है कि -∞ टू +∞, HR ऑफ x अल्फ़ा x dx, ठीक है।
तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आपने क्या कर दिया, इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया इसको किससे, आर फैक्टोरियल से, हर्माइट पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी यूज़ की आपने. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी आर टाइम्स आर फैक्टोरियल. व्हाट अबाउट दी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड was minus infinity to plus infinity hr of x f of x dx. ठीक है. Now what we are going to do, we are going to equate the two sides. So आपके पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू दिस था, सी आर जो आपके पास था, सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच आर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच आर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वॉट वी विल बी गेटिंग, ये वो रिज़ल्ट है जो कि हम पिछली क्लासेस में, इसको पिछली रिकॉर्डिंग्स में आप लोग देख चुके हैं लेक्चर्स में, कि ये इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है. म्यू आर प्राइम माइनस क्या हो जाता है आपके पास, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आर स्क्वायर में आपके पास ये पैरेंथेसिस में 2 अपॉन 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर इस तरह 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 होगी पावर, फिर 4 होगी. इसी तरह से साइंस क्या जाएंगे आपके, ऑल्टरनेटिव साइन जाएंगे. तो हैंस सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन आर फैक्टोरियल. एक्चुअली ये सी आर जो है ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं. जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे पूरे काम को, इसको जो है अपने डेंसिटी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. तो ठीक है. तो आपके पास क्या आ गया, इफ़ म्यू आर प्राइम आर कंसिडर्ड एज मोमेंट्स अबाउट मीन. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो आपके पास जो रॉ मोमेंट्स है म्यू आर प्राइम जो सारे क्या है, मोमेंट्स अबाउट क्या है, मीन ही है आपके पास. तो आपके पास सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. हाउ कैन यू गेट 1, आपने यहाँ पे क्या किया, सी आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे सपोज लिख दूँ कि आपके पास क्या है सी नॉट की वैल्यू तो आप ले लेते हैं इसमें 1 ले लेते हैं. ठीक है. 1 अपॉन, क्योंकि ये आप लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, आपको मालूम है किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगा. ठीक है. फॉर आर इज़ इक्वल टू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू 1 दिस विल बिकम 0, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये म्यू 1 प्राइम होगा, जो कि हमने कहा है कि ये मोमेंट्स अबाउट मीन है. तो म्यू 1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट मीन आपको मालूम है ऑलवेज 0. तो C1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह से फिर आपके पास क्या होगा, C2 होगा. जब C2 होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस 2 टू दी पावर क्या होगी आपके पास 2 होगी अपॉन 2 इंटू 1. लेकिन क्योंकि देखें यहाँ पे आपके पास ये क्या होगा, r माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा. ये म्यू नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट मीन्स 1 हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास क्या वैल्यू होगी इसकी, C2 की वैल्यू होगी 1/2 म्यू 2 माइनस 1. ठीक है. इसी तरह पे C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू. तो आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यूज़ अप टिल C8. ठीक है. ये आप इनको देख भी सकते हैं उसी फॉर्मूले के जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ सीज इन सी, हमने इसको वैल्यूज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे इस जो इक्वेशन थी हमारे पास उसमें हमने क्या किया, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अगर आप इसको एक्सपेंड कर लें इसको, तो C नॉट H नॉट ऑफ एक्स एल्फ़ा ऑफ एक्स, आपको मालूम है H नॉट ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है. ठीक है. तो वो सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ को. ये C नॉट H नॉट ऑफ एक्स एल्फ़ा एक्स प्लस C1 H1 ऑफ एक्स एल्फ़ा एक्स प्लस C2 H2 ऑफ एक्स एल्फ़ा एक्स प्लस सो ऑन. अब 1 इंटू 1 ये आपके पास आ गया. C नॉट की वैल्यू 1 थी, जो कि हमने पता है 1 है आपके पास. H नॉट की वैल्यू भी 1 है, अल्फ़ा ऑफ एक्स आ गया. प्लस C1 की वैल्यू कितनी आई, 0 आई. H1 ऑफ एक्स आ गया, अल्फ़ा ऑफ एक्स आ गया. फिर आपके पास अभी हम यहाँ पे H1 ऑफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं. आपके पास क्या वैल्यू होती है उसकी पता होगी आप लोगों को, जो भी वैल्यू होगी एक्स है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 0. ठीक है. क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास मल्टीपल में 0 है, तो दिस पार्ट विल बिकम 0. तो ये आपके पास यहाँ पे लेकिन अल्फ़ा एक्स मौजूद रहेगा. दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टर्म. ठीक है. हाफ म्यू 2 माइनस 1 H2 ऑफ एक्स अल्फ़ा एक्स प्लस ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं टर्म्स. नाउ यू कैन टेक अल्फ़ा ऑफ एक्स कॉमन, दिस विल बिकम 1 प्लस हाफ म्यू 2 माइनस 1 H2 ऑफ एक्स प्लस 1/6 म्यू 3 H3 ऑफ एक्स एंड प्लस सो ऑन. हम क्या करते हैं, इसको
केस को स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं। हम स्टैंडर्डाइज़ करने का मतलब ये है कि आपने जो μ2 है उसको हमने क्या कर लिया, आपको मालूम है कि μ2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको अगर स्टैंडर्डाइज़ कर लें, यानी हम यहाँ पे μ2 की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये टर्म भी इसमें से वैनिश हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म भी वैनिश हो गई आपके पास। अब आपके पास ये क्या बच गया, f(x), यानी स्टैंडर्डाइज फॉर्म इसकी, जिसमें कि हमने वेरिएंस को क्या कर लिया, 1 ले लिया। दैट वुड बिकम f(x) इक्वल्स टू α(x) 1 प्लस दिस क्वांटिटी। ठीक है, इस कॉल्ड ग्राम-चार्लियर सीरीज़ ऑफ टाइप ए। अब होता क्या है कि आप, एक तो फॉर्म थी जो कि आपने पियर्सन टाइप्स डिफरेंट ऑब्टेन किए कि अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से जो है उसमें चेक कर सकते हैं, क्राइटेरियन के की बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टाइप जो है वो आपको बेस्ट फिट प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ पे एक और मेथड क्या है कि आप इसको इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप मोमेंट्स लगाएंगे, यहाँ पे आप जो पॉलिनोमियल है उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे, वो लगाते जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि किस मतलब कहाँ पे जाके इसकी वैल्यू जो है वो इतनी कम हो गई है कि जो जिनके इसके आगे आप टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास क्या कहलाती है, दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड द ग्राम-चार्लियर सीरीज़ ऑफ टाइप ए। ठीक है, अब मैंने इससे रिलेटेड जो मैंने सबको बताया कि अभी मैं आपको हिंट दे दूँगी, तो ये अब आप देखें कि छोटा सा मैंने जो है यहाँ पे ये किया हुआ था, आप इसको इस तरह कर सकते हैं। प्रॉपर्टी किस तरह आपको, क्योंकि जब आपके पास ये पॉली तो आप इनको किस तरह कर सकते हैं, आपके पास आ गया m की वैल्यू 1 है, जब आपके पास m नहीं होंगी तो ये जो रिज़ल्ट है इसका क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए। आप इनको जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है h1(x), h2(x), α(x), dx। अब आपने क्या किया, h1(x) की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, और इसकी वैल्यू 2 है, तो आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू लगा दी x² - 1 α(x) dx। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे ये जो x² - 1 है, ये जो आपका h2(x) था, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं -d² α(x) dx लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी आप क्या कर सकते हैं कि -1 वहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, -1 आपने कॉमन निकाल लिया और ये आपके पास हो गया x, और आपके पास क्या आ गया, ये डेरिवेटिव था आपका, और x α(x) dx। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो कैप्चर कर रहे हैं तो देख लें। इसके बाद जब आप इसको फार्मूले से जो है वो u/v के फार्मूले से बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे आप इसकी, तो आप देखेंगे मैंने छोटी वैल्यूज़ इसलिए ली ताकि ज़्यादा आपके जो इंटीग्रल ज़्यादा आपको एक्सपेंड ना करना पड़े। तो जब ये सेम नहीं होगी, कैंसिल आउट होकर आपके पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह से जब ये दोनों सेम होंगी, जब सेम होंगी तो ये आपका रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, एक एक जो है वो क्योंकि वो हर्माइट पॉलिनोमियल में आपके पास क्या डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पे आपको उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर इसका पावर जो है इसकी ऑर्डर 2 है, तो उसका मतलब जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों सेम होंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 होगा तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स ही इसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो असाइनमेंट मैं भी साथ में इसके बाद अपलोड कर दूँगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसकी ड्यू डेट होगी जिस दिन आपका पेपर होगा, उस दिन उसको आप लोग लेके आएंगे। ठीक है, उसके मार्क्स 10 से लेके 10 ही उसके मार्क्स होंगे इसके। ठीक है, असाइनमेंट के, तो वो आप लोग उसको कर लीजिएगा। आसान है, सवाल मुश्किल नहीं है उसमें कोई भी, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है।